चूरू के सादुलपुर के भैंसली गांव के एक घर में एक महीने से हैरान कर देने वाली डरावनी घटनाएं हो रही हैं। 1 फरवरी को परिवार की 82 साल की महिला की मौत हो गई। सुबह 6 बजे के आसपास उल्टी हुई घर वाले हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 13 फरवरी को परिवार के 4 साल के बच्चे गारवित को उल्टी हुई और हॉस्पिटल लेकर गए, तब तक उसकी भी मौत हो गई। 28 फरवरी को गारवित के भाई 7 साल के अनुराग की मौत हो गई, वजह उल्टी। 3 मौत के बाद से 29 फरवरी से घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी दीवार पर टंगे कपड़ों में, कभी बिस्तर में और कभी पशुओं के चारे में आग लग जाती है। आग कौन लगा रहा है, कैसे लग रही है, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं। अचानक आग लगने से सिर्फ घर वाले ही नहीं, पूरा गांव दहशत में आ गया। हालत यह है कि घर का सारा सामान बाहर निकाल लिया गया। घर के सदस्यों के साथ साथ गाँव वाले भी दिन रात ये पहरा दे रहे हैं। हाल ये है कि सच तक पहुंचने के लिए पुलिस को जमीन में दफनाया शव निकालना पड़ा। इस पूरे मामले के सच को जानने के लिए टीम भैंसली गांव पहुंची। बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद किसी से भी भूप सिंह का घर पूछने पर यही कहता कि वो आग वाला घर। फिर पूछता है कि आप क्या उपाय करने आए हैं। एक युवक भूप सिंह के घर तक ले गया। रास्ते में उसने बताया कि साहब, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा, घर में अचानक कहीं भी आग लग जाती है, कभी किसी के कपड़ों में, कभी बिस्तरों में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर बोला 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच इस घर में 3 मौतें हो गई। इनमें 2 बच्चे शामिल हैं और उनकी दादी। मौत कैसे हुई सवाल पर उसने बताया कि पिता नहीं, तीनों की अलग अलग दिन मौत हुई, लेकिन तरीका एक ही था, पहले उल्टी हुई और फिर मौत हो गई। इस बीच भूप सिंह का घर आ गया। यहाँ के लोगों की भारी भीड़ जमा थी। घर का सारा सामान बाहर रखा था। गांव वालों ने स्प्रे करने वाली 2 मशीनों में पानी भरकर आग बुझाने के लिए रखा हुआ है। हमारी मुलाकात यहाँ भूप सिंह के पड़ोसी ओम प्रकाश से हुई। वो बताते हैं कि 60 साल में मैंने इस तरह का मामला नहीं देखा। 29 फरवरी की बात है, उस दिन सबसे पहले घर में आग लगी, तब घर के सदस्यों ने उसे बुझा दिया। किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद अगले दिन फिर आग लग गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। इसके बाद हमें लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या है किसी को नहीं मालूम। अब तो हमें डर लगने लगा, चाहे तब किसी भी जगह आग लग जाती है। 31 जनवरी शाम को मेरी दादी जी एक्सपायर हुई और 13 फरवरी शाम को मेरा छोटा लड़का गर्भित एक्सपायर हुआ, जो 4 साल का था। और उसके बाद 28 फरवरी को शाम को मेरा बड़ा लड़का अनुराग, जो 8 साल का था, वो एक्सपायर हुआ। और उसके बाद में 2 मार्च को मेरे घर में अचानक आके पत्थर लगे, बोर का रस्सा कटा 2 बार, और उसी दिन से आगजनी चालू हो गई है। अभी तक सारे घर का सामान जल के राख हो गया। कभी कहीं लग जाती, कभी कहीं हम सो जाते हैं तो हमारी खाट के लग जाती है, ओढ़ने वाले बिस्तर के लग जाती है। आगजनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 3 संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। 2 ही लड़के थे मेरे, दोनों की सडनली संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। और अभी मेरे पास सहायता के लिए जो बंदे आते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर। हिसाब से आग लग रही है बार बार। उसके संबंध में विशेष हमारे पास कोई विशेष इनपुट है नहीं, लेकिन इस संबंध में भी हम हमारे हिसाब से गोपनीय रूप से पता कर रहे हैं कि क्या कार्रवाई या क्या इसका कारण एग्जैक्ट रहा है, किस हिसाब से ये आग हो रही है, तो इसके संबंध में एक जांच का विषय है। सर, जैसे प्रशासन ने जांच की है तो एक ये तंत्र मंत्र का मामला आ रहा है सामने, या फिर कोई आदमी कर रहा है इस चीज़ को? हाँ, ये अभी देखिए इस संबंध में, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से इसके संबंध में जांच हुई नहीं है, तो हमारे बिल्कुल हमने वाच रखने के लिए हमारे पुलिसकर्मी भी पिछले 3-4 दिन से वहाँ तैनात भी किए हुए हैं निगरानी रखने के लिए। लेकिन जो भी जांच होने के बाद में